वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों लेक्चर 2 और सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स सॉल्यूशन एंड केमिस्ट्री सॉल्यूशन में अंतर क्या है। ठीक है, जैसे मैं शॉर्ट में इन्फॉर्म कर दूं दोस्तों कि सरफेस केमिस्ट्री मैंने पिछले लेक्चर बताए थे एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था उसमें, तो मैं थोड़ा सा अगर इन्फॉर्म कर दूं, देखिए ये मान लीजिए दैट इज क्या है टैंक, ये कुछ मान लीजिए ग्लास है। ठीक है, जिसमें क्या है कुछ लिक्विड द्वारा होंगे, दो चीज होंगे। ठीक है, अगर मान लो कि वाटर है कुछ है, ठीक है, सपोज मान लीजिए वाटर है, अगर इसमें से कुछ आप इस प्रकार का कुछ भी डालते हैं लिक्विड या सॉलिड, क्या लिक्विड या सॉलिड, तो ऊपर वाला क्या होंगे कि वाटर के सरफेस पे जो प्लॉट करेंगे, मतलब कि इस तरीके से ज्यादा वाला मात्रा क्या उस तरीके से ऊपर रह जाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, और नीचे जो हल्का हल्का बहुत कम क्वांटिटी में जो फूल मिलते हैं आपस में एक्युमुलेशन होते हैं, इकट्ठा होते हैं ना, तो इस तरीके की घटना द फिनोमेना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्या होती है दोस्तों? एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब है कि ये इतना घुल मिल जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा जब यूनिफॉर्म स्टेट में क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा? यूनिफॉर्म बताया था, है ना, यूनिफॉर्म कंसंट्रेट हो जाएगा, कंसंट्रेट। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ऊपर वाला सरफेस को एडजॉर्प्शन और नीचे का जो एक्युमुलेशन होते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह, किसी एक चीज दूसरी चीज में लिक्विड या सॉल्यूशन हो जाती है, तो जिसमें यूनिफॉर्म कंसंट्रेट हो जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब पता ही नहीं चलता है, बहुत छोटा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आई? तो देखिए, और एडजॉर्बेंट की बात है, एडजॉर्बेंट जो होती है वो नीचे वाला, इसका जो क्वालिटी होगी जो वो क्या होगी? लो होगी, और ऊपर वाले की क्वालिटी इसमें क्वालिटी क्या होगी? हाई होगी नीचे वाले की, एब्जॉर्बेंट। और एब्जॉर्बेंट क्या है? जो एब्जॉर्बेंट के ऊपर जो गिरती है ना, ऊपर वाले जो गिरती है इकट्ठा होती है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी? लो होगी, और नीचे वाले की ज्यादा मात्रा में होगी। ठीक है, देखिए अब यहां पर समझिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे देयर आर डिफरेंस बिटवीन द वही पॉइंट लिखे हैं, देयर आर डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स सॉल्यूशन एंड केमिकल सॉल्यूशन आर फॉलोज। ठीक, जो लिंक में लिखा गया इस तरीके से देखिए, पहला पॉइंट में डिस्क्राइब किया दोस्तों। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये कहा गया इट इज ड्यू टू द वीक वंडर वाल फोर्स। तो फिजिक्स सॉल्यूशन जो होती है, इधर वाला फिजिक्स सॉल्यूशन है, अगर दिखता है दोस्तों फिजिक्स सॉल्यूशन, इधर क्या है आपका केमी सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए तो ये क्या करते हैं, वीक वंडर वाल फोर्स लगती है इधर साइड में फिजिक्स सॉल्यूशन में, इधर क्या लगते हैं केमिकल सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें जो लगता है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लगेंगे। ये क्यों? इसमें ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो कैसा बॉन्ड बनेगा? ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की होती है। ठीक है, और जिसकी लो होती है, वीक होती है ना, उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये क्या चीज बनाएगा आपका? आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है सेकंड पॉइंट में, इट इज नॉट स्पेसिफिक। इसमें कोई भी खाली नहीं रहता, आपस में एक्युमुलेशन होती है, मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेट वगैरह सॉल्यूशन होती है ना, तो इसकी स्पेस नहीं बचती है। इसकी फिजिक्स सॉल्यूशन की। और केमिकल देखिए यहाँ पे क्या होगी, केमिकल सॉल्यूशन की इट इज हाई स्पेसिफिक, इसकी जगह जो होती है ना वो ज्यादा रखती है। ठीक है ना, कहीं पर भी सेपरेट हो सकती है दूर में। ठीक है, अब देखिए क्या है थर्ड पॉइंट में, रिवर्सिबल इन नेचुरल और रिवर्सिबल इन नेचुरल। ये रिवर्सिबल होते हैं और ये नॉट रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब क्या है, इट इज डिपेंड ऑन नेचुरल ऑफ गैस, ये डिपेंड होते हैं नेचुरल प्राकृतिक गैस के लिए,
और इट इज क्या होता है आल्सो डिपेंड ऑन द नेचुरल गैस। इसमें भी क्या होता है नेचुरल गैस पर ही होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों अब ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अब ये समझ में आना चाहिए, इट इज डिपेंड क्या होती है गैस के लिए होती है, इट इज डिपेंड आल्सो ऑन द नेचुरल गैस, इस भी नेचुरल से होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझिए, लेकिन ये मोर है मतलब ज्यादा लिक्विड पीपल के लिए गैस होते हैं, ज्यादा मात्रा में होंगे, ठीक है। इट इज रेडली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होंगे नेचुरल के, और इसमें भी सेम प्रोसेस ही लगेगा। अब देखिए क्या है कि अगर हम किसी क्वांटिटी को अगर हीट किया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, देखो क्या कहा गया, अगर ये डायरेक्ट क्या होंगे इसमें 20 से 40 के जूल पर मोल, मतलब हीट वगैरह देंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या करेंगे लो एंथैल्पी ऑफ एडसोर्प्शन करेंगे, लो करेंगे ये, ठीक है। जबकि ये क्या करेंगे अगर ये 80 से अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो के जूल पर मोल के हिसाब से ये हाई एंथैल्पी ऑफ एडसोर्प्शन होंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए पॉइंट क्या है 6 नंबर में, ये कहते हैं नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड किसमें तो केमिसॉर्प्शन में, ठीक है। फिर अगला क्या पॉइंट है 7 नंबर में, देखिए इट इज डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसमें जो क्वांटिटी की होगा वो क्या करेगा आपका कंडीशन डिक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब घटेगा। इंक्रीज अगर बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तब बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा क्वांटिटी क्या होगी घटेगी। और इसमें क्या होगा देखिए अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं क्या चीज टेम्परेचर को, तो इसमें क्वांटिटी की क्या होगी कंडीशन इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा यहाँ पे, ये फोर सरफेस फोर यहाँ पे सरफेस के लिए होगा, सरफेस एरिया के लिए, सेम प्रोसेस सेम है, सेम है मतलब यहाँ पॉइंट भी क्या होगी सेम होगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया का दोस्तों, ठीक है इस क्वेश्चन में। अब देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कहा गया कि एडसोर्प्शन आइसो है ना, आइसोथर्म क्या है, ठीक है, समझ में चाहिए। और प्रूफ भी आना चाहिए, एक्सप्लेन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, खास रहती है। चलिए ये कहा गया है कि इट इज रिलेशन, ये एक प्रकार का क्या है रिलेशन, ठीक है। क्या रिलेशन रहता है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस, तो गैस एडसोर्ब बाय यूनिट मास एडसोर्बेंट सॉलिड टू द प्रेशर ऑफ गैस, मतलब इसमें दो चीज की होंगे, जब कोई मास होंगे, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी किसके होंगे, किसके यहाँ पे दो चीज के बीच में होंगे प्रेशर एक क्वांटिटी, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि अगर ये प्रेशर को आप बढ़ा रहे होंगे, आप प्रेशर को टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो इसकी क्वांटिटी में क्या होगी कंडीशन में क्या होगी, अगर यहाँ पे बढ़ा तो इसका ये भी बढ़ा। अब ये अगर मान लीजिए कि ये 70 केल्विन दिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा है तो बताइए क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही बढ़ रही है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए ये एक्स में वाई डायरेक्शन में, अब बताओ कि फिर अगर यहाँ पे 140 हो गया, फिर क्या डेप्थ हो गया, इस तरह केल्विन बढ़ा रहे हैं, प्रेशर अगर बढ़ाया जाए टेम्परेचर का बढ़ाया जाए तो क्वांटिटी का क्या होगा बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम इंक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी का क्या होगा इंक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ में आई बात। देखिए और यहाँ से कुछ इस तरीके से फॉर्मूला को डेरिवेट करने के लिए होता है, ये बात समझ में आ गई कि प्रेशर और क्या किसी भी यूनिट मास का उसके बीच का रिलेशन ही करवा देना है, क्या कहलाएगा इसमें एडसोर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे आइसोथर्म की समझिए एक प्रकार का रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन किसके बीच में तो क्वांटिटी ऑफ गैस मास एडसोर्बेट मतलब कि जो उस पे गिर रहा है किसी सरफेस पे, ठीक है, एडसोर्बेट बाय यूनिट मास एडसोर्बेंट और सॉलिड प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को डेरिवेट करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। देखिए x अपॉन m प्रोपोर्शनल p के पावर n बाई 1/n। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में लाएंगे, क्या आएगा कांस्टेंट मान आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए x अपॉन m प्रोपोर्शनल को हटाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज बन के आएगा हमारा k और p के पावर 1/n। क्या मैं कुछ ऐसा मेथड लगा दूं मैथ के लिए, लॉग लगा देता हूं, ठीक है।
है ना, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, ठीक है। आप मैथ पढ़ेंगे तो लगाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x बाई m, ये पूरा लॉग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लॉग में k3 ऑफ पावर में क्या है m। आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है दोस्तों, क्या कि अगर लॉग करके a इंटू b लगा हुआ है तो क्या इसको अलग अलग फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b और प्लस में c। अगर लिमिट ना लगा तो c देना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए क्या करना है कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि log x अपॉन m इज इक्वल टू, क्या इसको हम अलग अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं, log k प्लस में उसके बाद क्या है यहाँ पे p, तो यहाँ पे क्या होंगे log p आया है, ठीक है। ये पूरे के साथ बाहर में क्या वर्ड होंगे 1/a, मतलब इसके बाद a/1 इसके भी होंगे कि नहीं होंगे। और इसी तरीके से 1 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, log x बाई m इज इक्वल टू 1/n इंटू, और यहाँ पे log k प्लस log p। इस प्रकार से क्या होगा, आपका डेरिवेट होगा फॉर्मूला, है कि अगर मैं इसका एक्चुअली क्या चाहूँ कि अगर फिगर में कैसे बनेगी, देखिए मैं बता दूं दोस्तों कि ये आपका प्रेशर P होगा, ये मान लो G वेलोसिटी के लिए होगा, पाई डायरेक्शन होगा, ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या इधर भाई क्या आपका मास के लिए है, मास भाई क्या होंगे x होंगे, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी होंगे ना यूनिट करके। तो हमने आपको बता दी कि गैस जो होगा ना एक बार यूनिट मास के हिसाब से होगा, क्या होगा दोस्तों, है ना। देखिए 1 मिनट, ये गैस मान लीजिए x है और मास मान लीजिए क्या है m, ये यूनिट के हिसाब से, पर इसके यहाँ पे दोनों रेशो चल रहे हैं प्रेशर से। तो क्या इसमें रूप में अगर यहाँ पे बाय यहाँ से इधर इधर क्या यहाँ पे थीटा अगर डेरिवेट हो तो क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। और tan अगर 40 अगर इस तरीके से अगर इस तरीके दोनों में बन जाए तो थीटा कितना बनेगा 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या होती है 1 होती है। यानी कहने का मतलब इसकी y डायरेक्शन के लिए होगा, निकल के आएगा mx यानी मास होगी किसका, है ना, मास होगी। और यहाँ पे बता दें मास ऑफ एंड जो डेंट का, और गैस होंगे x के लिए, तो दोनों हीटों में प्लस क्या होंगे साथ में आपका c भी होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होंगे फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं, ये प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। तो आपको समझाया दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 2 में फिर भी कोई डाउट सकता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी अपनी कमी क्या दिखता है। अगर मैं इस कमी को बताऊंगा, अगर यदि डाउट लगता है तो मैं इस पर एक अगर फिर से अगर लगता है तो मैं एक फिर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव ए गुड डे।